बला बला तो शुरू करते हैं। सवालात के लिए मौका मिलेगा। आज की तरबियत तकसीम और फूट से निमटने के बारे में है। हम 45 मिनट के लिए हैं, फिर 45 मिनट इत्तेहाद के लिए दुआ करेंगे। हम एक गियत के साथ इसे जोड़ेंगे। ये यसुआ के नाम पर मरकूज है और आज ज़्यादातर बातें अनीता से होंगी, जम से नहीं। मेरा ख्याल है कि किरोलिन का इंटरनेट टिक गया है, शायद वह वापस आएगी। इसीलिए हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि लोगों को भेज सकें। जब तकसीम के मसले पर बात करते हैं, पहले दुआ करते हैं। ए खुदावंद यसू, जब हम इस मसले पर बात करते हैं तो हम सबद शमन के तरीके को पहचानते हैं। ए रूहाल क़ुद्स, हमें अपना नकन नज़र अता फरमा, समझ दे कि कौन से औजार इस्तेमाल करें, तेरी आवाज़, तेरी वजाहत, ताकि हम अपनी कलीसियाओं, इलाकों और वजारतों का तहफ़्ज़ कर सकें। यसुआ के नाम में हम आपको तमाम जलाल और इज़्ज़त देते हैं, ये जानते हुए कि आप ही मामलात को दुरुस्त करने वाले हैं। हम सिर्फ इसमें शरीक होते हैं जो आप करना चाहते हैं, और फिर असलाह, बहाली और तब्दीली वाक़ होती है। जब हम ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो ये कभी काम नहीं करता, हम जानते हैं। लिहाजा ए रब, हम आजिज़ी के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, ये जानते हुए कि सिर्फ आजिज़ खादिम रहनुमा ही इस मसले को संभाल सकते हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, यसुआ के नाम पर। आइए कुछ वक्त तकसीम के बारे में बात करने के लिए निकालते हैं। आमाल की किताब में, जी हाँ, 5वें बाब में, इससे पहले कि पौलुस और बरनबास दूसरी तबलीगी मुहिम पर रवाना हों, ठीक है, और हम देखते हैं कि उनकी पहली तबलीगी मुहिम जो कई महीने जारी रही वाकई शानदार थी, ठीक है, लेकिन रवानगी से कबल वो इसकी मंसूबा बंदी कर रहे हैं, ठीक है, और एक तनाज़ा पैदा होता है जो बरनबास के कज़न मार्क से मुताल्लिक है, ठीक है, और आपके अंग्रेज़ी तर्जुमों में किताब मुक़द्दस बताती है कि पौलुस और बरनबास में इतना शदीद इख्तिलाफ हुआ कि वो अलग हो गए और अपनी राह पर चल पड़े। पौलुस अंताकिया में रखा, बरनबास मार्कोस को लेकर कब्रस या क्रीट की तरफ रवाना हुआ। मेरा ख्याल है कि कब्रस बरनबास की असल जगह थी और वो वजारत में अलग हो गए, ठीक है। हम जानते हैं कि जब हम दूसरी कुरनथियों को पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर बाद में जब पौलुस उस कुरनथी कलीसिया से बात करता है जिसकी उसने खिदमत की थी, दूसरे तबलीगी सफ़र में वह ईमान में चलने और दूसरों की तनकीद के मिसालें देना शुरू करता है, और वह पौलुस और बरनबास के मसले को उठाता है जो वाहिद अफराद हैं जो एक मसीही बीवी के बगैर चल रहे हैं। मैं ये क्यों जिक्र कर रहा हूँ? क्योंकि ये हमें बताता है कि हासा इख्तिलाफ राय के बाद यह बालकल वाज़ह है, पौलुस और बरनबास ठीक हैं, वो मुफाहमत कर चुके हैं और वह दोबारा एक साथ काम कर रहे, और कलीसिया कुरनथ से जानती है कि बरनबास कौन है। ये तभी मुमकिन था जब पौलुस, जिसने कब्यास कलीसिया की बुनियाद रखी थी, बरनबास को वहाँ जाने और खिदमत करने को कहता और वह सलाह कर लेते। आज हम जिस चीज़ पर बात कर रहे हैं वही है नहीं कि हम किसी ऐसी चीज़ पर बात कर रहे हैं जो रूहानी कैंसर बन जाए, क्योंकि ज़िंदगी में इख्तिलाफ़ात होते हैं जैसे शादी में इख्तिलाफ़ात होते। यहाँ मौजूद हर शख्स जानता है कहा अगर आप शादीशुदा हैं और सिमुएल, मुझे मालूम है कि आप क्या एक महबूबा है जिससे आप अगले साल शादी करना चाहते हैं, तो हम आपको ये हिकमत देते हैं कि शादी पर काम करना इतना ही चैलेंजिंग और बाबरकत होगा जितना चर्च में वजारत करना। इसके लिए तैयार रहें, ठीक है, क्योंकि मायारी ताल्लुकात के लिए, हाँ, चर्च में या ज़िंदगी के किसी भी शबे में आपको इख्तिलाफ़ात का सामना करना होगा और आन से निमटना होगा, ठीक है। ये मसीही ईमान का हिस्सा है। मजबूत शागिर्द वो होते हैं जैसे खेल के मैदान के खिलाड़ी जो तकसीम के वक्त अमन और मुफाहमत पैदा करते और उसे बरकरार रखते हैं ताकि ये वो चीज़ ना बन जाए जिसके बारे में मैं अब बात करने वाला हूँ। नए अहदनामे में यह अलीहदगी है जो मैंने अभी पौलुस और बरनबास के साथ होने वाली जिक्र की थी, ठीक है, और ये सिर्फ इख्तिलाफ है। इसके लिए एक यूनानी लफ्ज़ मौजूद है। मैं आम तौर पर यूनानी अल्फाज का मुताला नहीं करता, लेकिन यहाँ ये अहम है। इख्तिलाफ के लिए यूनानी में कई अल्फाज हैं जो कोई बड़ा रूहानी मसला नहीं। एक लफ्ज़ एरिस है
मतलब झगड़ा। जब पुल्स कोरिन्थी कलीसिया से बात करता है इस पहले बाब में, वो जिक्र करता है कि खलवे से सुना कि तुम में इख्तिलाफात हैं। वो हायर्स का जिक्र कर रहा है, ठीक है, इख्तिलाफात हो रहे हैं, वो किसी बड़ी चीज की बात नहीं कर रहा। मैं आज जिस लफ्ज पर बात करना चाहता हूं वो डाइकोस्टेटिया है। नए आहदनामे में इख्तिलाफ के लिए लफ्ज एरिस है, और अक्सर पुल्स रसूल जब नए आहदनामे में बात करते हैं वो एरिस की तरफ इशारा करते हैं। वो सिर्फ इख्तिलाफात की निशानदही कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक और किस्म है, और आप सब रहनुमा हैं इसीलिए आप सुन रहे हैं। एक और तकसीम है जो शैतानी है, जिसके पीछे शैतानी ताकत है। जब मैं ये कहता हूं तो मेरा मतलब ये नहीं कि चर्च में लोग शैतान के मज़बहों पर कुर्बानियां दे रहे हैं और कह रहे हैं मुझे चर्च को तबाह करने की हुक्मत दो। मैं यह कह रहा हूं कहानी की शैतानी ताकत ने कलीसिया में एक तहरीक के पीछे आने का रास्ता ढूंढ लिया है जो डाइकोस्टासिया का सबब बनती है। डाइकोस्टासिया यूनानी लफ्ज़ है, यानी तकसीम क्यानतहा, और इसका अंग्रेज़ी मुतरादिफ बगावत है। अब मैं इस अंग्रेज़ी लफ्ज़ पर चंद लम्हे बात करना चाहता हूँ क्योंकि यह कलीसिया में उन बहसों से अलग होता है जो मुख्तलिफ अकायद वाले लोगों के साथ होती। ये बलोगत के मसाइल हो सकते हैं। आप जानते हैं, आप तजुर्बाकार हैं। डाइकोस्टासिया रोमियो संसास्त में जिक्र हुआ है। मैं आयत सवारन पढ़ता हूँ, आप नोट ले सकते हैं। अनीता ये कर रही है, इसने मालूमात दी हैं, लेकिन मैं इक्तबास का सियाक बताना चाहता हूँ। पौलुस रोमी कलीसिया पर बात कर रहा था, इसने तकसीम के मसले पर ज़्यादा नहीं कहा, तो उसने नहीं सुना कि ये बात है या नहीं, लेकिन वो कहता है रूमी कलीसिया के लोगों को सलाम कहो, और रोम की कलीसिया के जितने लोगों को जानता है उनका जिक्र करता है। हमें मालूम हुआ कि मसीही बरादरी पौलुस को जानती है, वो उनमें से बहुत से लोगों को जानता है, हालांकि उनसे ताल्लुक़ रखता है जो इख्तिलाफ और रुकावटें पैदा कर, जो तुम्हारी सीखी तालीम के खिलाफ हैं, उनसे दूर रहो। ये लोग रब मसीह की नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात की खिदमत करते हैं। नरम बातों और चर्ब ज़बानी से वो सादा लूह लोगों को बहकाते हैं। यहाँ तकसीम के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो पौलुस और बरनबास के दरमियान वाले लफ्ज़ से मुख्तलिफ है। ये नए अहदनामे में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुआ है। ये डाइकोस्टिया है और इसका मतलब बगावत है। तो इस तालीम के आखिर में पौलुस रोम की कलीसिया को बगावत से होशियार रहने का कह रहा है, और फिर वो इससे भी आगे बढ़ता है। वो कहता है इससे कोई वास्ता ना रखो। तो जब हम आज इनीता और मैं जिस सतह की तकसीम की बात करने जा रहे हैं, हम कलीसिया के ख़िलाफ़ बगावत की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि अंग्रेज़ी ज़बान में बगावत वो चीज़ है जो मनसूबा बंदी के तहत की जाती है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मकसद होता है, अक्ल व दानिश के साथ बढ़ाया गया है। इसका एक एजेंडा है, ये खुद ब खुद नहीं बनता, मौजूदा अथॉरिटी को तबाह करने के लिए, ठीक है। पौलुस कहता है कलीसिया में ऐसी तकसीम से होशियार रहो और इससे दूर रहो। ये दिलचस्प है। नए अहदनामे में ये सिर्फ गलतियों के बाब 5 में जिक्र हुआ है, और अगर हम गलतियों से वाकिफ़ हैं तो ये शायद पौलुस की पहली ख़तों में से एक है। लेकिन हम जानते हैं कि गलतियों में क्या हो रहा है, ठीक है। पौलुस जनूबी तुर्की में एक ओसियो ज़ारत को लिख रहा है जहां वह बरनबास से मिलने से पहले ही खिदमत कर रहा था। यह वो जगह थी जहां पौलुस निजात पाने के बाद काफ़ी अरसे तक खिदमत कर रहा था, और यहूदीत पसंदों ने इसके पीछे जाकर आस के अख्तियार को दबा दिया और उसे सबूताज किया, और लोगों को बुनियादी तौर पर यह सिखा रहे थे कि निजात पाने के लिए आपको यहूदी होना ज़रूरी है। हम जानते हैं कि पौलुस ने गलतियों में सख्त दिखाई। यहाँ खतूत में से है जहाँ 5वें बाब में बुराई के फल जिक्र होते हैं। कोई खुशीन है, ठीक है। रोह के फलों का हिस्सा तो हमें मालूम है, ठीक है। जब वो हान के फलों पर बात करते हैं तो तकसीमात की फहरिस्त देते हैं। लफ्ज़ डाइकोस्टासिया का जिक्र होता है तो गलीतियों के 5वें बाब में डाइकोस्टासिया
ये वो मकाम है जहां आपको समझने के लिए झुकना पड़ेगा कि इसे कैसे पहचाना जाए। गलतीन की 5वीं बाब में डाइकोस्टासिया के गिर्द अल्फाज ताल्लुकाती हैं। पट्टियों से हंस तलखी। डाइकोस्टासिया ईमान वालों के ताल्लुकात को तोड़ देती है। हम इसका ख्याल रखना और मुकाबला करना चाहते हैं। इस पर दूसरी सेक्शन में बात करेंगे। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यसुआ ने जो नमूना दिया जब हम वहां पहुंचेंगे। अनीता की बात की तरफ आते हैं। झूठे रहम और का मसला लोग क्या कहते हैं। मैं 40 साल से मसीही हूँ, ठीक है। मसीही कलीसिया में तकसीम का ख्याल रखने में अच्छे नहीं हैं। हम सब शायद हाँ और आमीन कहेंगे। हम यसू की तरह मोहब्बत करने वाले बनना चाहते हैं, लेकिन जब हम पुख्ता होते हैं, जिसे ज्यादा दिया गया इससे ज्यादा पूछा जाता है। क़यादत में बढ़ते हैं। हम चरवाहे हैं। लाठी और असा उठाते हैं। लाठी भेड़ों को सही समत में धकेलती है, असा भेड़ियों को मारता है। समझें तो चरवाहे बनकर यसुआ के नाम पर भेड़िए पर लाठी उठाते हैं, ठीक है। रूहुल कुद्स को काम करने दें। लेकिन याद रखें कि डाइकोस्टासिया जिस सियाक में पोल्सरोमियों और गलतियों के अबवाब में बात करते हैं, खुदा न खास्ता वह मसीह के बदन के अंदर ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जो मसीहियाँ यान हैं और जो तकसीम पैदा करते हैं, ठीक है। और किसी उजारत के आगे बढ़ने के लिए मैं बताता हूँ कि ज़्यादातर उजारतें क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि क़यादत तकसीम कामसर मुकाबला नहीं कर। ये दिलचस्प है जब आप कामयाब वजारतों के इंटरव्यूज़ देखें जो बड़ी हुई और आगे बढ़ें, जिनमें कोई ड्रामा नहीं होता। मैं बेली ग्राहम और ऐसी वजारतों के बारे में सोच रहा हूँ। जब वो डेविक्स्टासिया पर बात करते हैं तो इन्हें जानना पड़ता है कि रूहुल कुद्स के साथ कैसे काम करें ताकि इनकी वजारतें तबाह ना हों, क्योंकि दीवक्स्तासिया शैतानी है और हर चीज़ को नीचे गिराना और खुदा के मंशा को रोकना चाहती है। और चूंकि दुश्मन लोगों को हसद या किसी भी वजह से भड़काने में माहिर है, हम जानते हैं कि मसीही ईमान में हमारी गलतियां किया हैं। ये तकरीबन हमेशा ताल्लुकाती होता है ना। ये तकरीबन हमेशा ताल्लुकाती होता है। दुश्मन इस पर शैतानी ताकत डालता है ताकि ये बगावत पैदा करे और फिर रूह और मसीह में भाइयों और बहनों के दरमियान ताल्लुक को तोड़ दे। मुझे आपको बताना है कि तलाक के अलावा दुनिया की सबसे तकलीफदा चीज़ें जो मैंने महसूस की हैं, मैंने इसे अपने पस मंज़र से देखा है। और आप में से बहुत से जानते हैं कि चर्च में ऐसी तकसीम कितनी तकलीफदा होती है। ये सबसे शदीद तजुर्बात में से एक है। एक वजह जिसकी वजह से हम रद्दमल नहीं देते। अनीता अभी झूठी रहमत के मसले पर बात करेंगी। अनीता, मैं चाहता हूं कि आप शुरू करें। यह आपके लिए बेहतरीन तारुफ है। माइक इनवाइट करना न भूलें, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग फ़ाल करें। नीचे जाएं और बस पर्कल करें ताकि मुझे इजाज़त मिले। क्या ये काम कर रहा है? देखते हैं। आप इजाज़त दे रहे हैं। नहीं, शायद आप अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, लेकिन स्क्रीन शेयरिंग की इजाज़त होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी नीचे सब्ज चीज़ में नज़र आने के लिए हिस्सा ले सकता है। मुतअद्दिद शिरका शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यही वो है जो हम चाहते हैं। हाँ, मेरे पास यहाँ एक दस्तावेज़ है झूठी रहमत के बारे में, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ हकीकी रहमत का जिक्र करना चाहिए। दूसरी तरफ कोई रहमत नहीं। वजह यह है कि मैं वाकई ख्यालात रहमत में वाकई हूँ बहुत मुहतात हूँ, या उसे आसानी से पहचान सकता हूँ क्योंकि मुझे तूबा करनी पड़ी। मैं झूठी रहमत का मर्तकब था। खुद को अमन पसंद समझता हूँ। तनाज़ात से निपटना पसंद नहीं था और हमेशा तनाज़े से बचना चाहता था, और यही था। ये खुदा के काम करने का तरीका नहीं है। आइए असल के तहत झूठी रहमत को देखते हैं। झूठी रहमत क्या है? ये बुनियादी तौर पर जिस्मानी ख्वाहिशात के ताबे होती है। ये हकीकी नहीं बल्कि लिज़्ज़त परस्ती और इजाज़त परस्ती है जो रहमत के रूप में आती है। इसके अलावा जैसे लोगों के लिए बहाने बनाना कि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, या ये इतना बड़ा नहीं था, या ये वाकई गुनाह नहीं था। आप जानते हैं, ये झूठी रहम है। आइए दरमियान की तरफ चलते हैं। सच्ची रहम खुदा के दिल से आती है। रूहुल कुद्स इसे कंट्रोल करता है। जब हमारे पास सच्ची रहम हो तो हम खुदा के दिल का इजहार करते हैं और इसके साथ हम आहंग होते हैं। तो कोई रहम नहीं। ये अमूमन मजहबी रूह के कंट्रोल में होता है, बिल्कुल रहम नहीं। मैं चाहता हूं कि हम सच्ची रहम को एक रास्ता समझें। ये एक तरह से बादशाह की शाहरा की मानंद है। यही अच्छा रास्ता है। खुदा की शाहरा और सड़क के दोनों अतराफ खाई है।
एक तरफ ऐसा कुछ है जो आपको नरम और आसान महसूस होता है और ये झूठी रहमत है। एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ बेरहमी की खाई है, जहां आपके पास कोई हमदर्दी, कोई रहम नहीं, और ये भी खुदा का दिल नहीं है। तो आइए पहले हम हकीकी रहम की हकीकत देखेंगे, फिर झूठे रहम और बेरहमी का मवाजना हकीकी रहम से करेंगे। हम देखते हैं कि हकीकी रहम खुदा के दिल से आता है। अगला खाना नीचे सहाइफ का है। सहीफा में का एक खूबसूरत सहीफा है। ये बताता है कि खुदा रहम दिखाने में खुश होता है। फरमाता है, तुम्हारे जैसा खुदा कौन है जो गुनाह माफ़ करता है और अपनी वरासत के बाकी लोगों की खिलाफ वर्जियों को दरगुजर करता है। तुम हमेशा गुस्से में नहीं रहते बल्कि रहम में खुशी महसूस करते हो। अम्साल हिकमत में 28:13 ये अहम है। कहा गया है, जो गुनाह छुपाता है कामयाब नहीं होता, लेकिन जो इकरार करता और छोड़ देता है इसे रहम मिलता है। ये कलीदी आयत है क्योंकि गौर और तूबा के बगैर रहम नहीं मिलता। फिर मेका हसस में उसने दिखाया है, ए इंसान, नीकी क्या है और खुदावंद क्या चाहता है कि तुम इंसाफ करो, रहम से मोहब्बत करो और आजिज़ी से खुदा के साथ चलो। और हमें रहम से मोहब्बत करनी चाहिए क्योंकि खुदा को रहम करना पसंद है। वो किसी को सज़ा देने या जब लोग जहन्नम में जाते हैं तो खुश नहीं होता। वो रहम को पसंद करता है। वो माफ़ करने और दरगुजर करने में खुशी महसूस करता है। तो सच्चे रहम का मकसद क्या है? सच्चे रहम का मकसद है कि खुदा और दूसरों के साथ सही ताल्लुक़ बहाल किया जाए। और फिर अमल। सच्चा रहम तूबा के बाद मुआफ़ी और दरगुजर फराहम करता है। और ये अगला हिस्सा बहुत अहम है क्योंकि उसमें वो बात है जिसके बारे में जम बात कर रहा है। ये गलत रवैये के खिलाफ मोहब्बत भरी टूक से शुरू होता है। ये तूबा के लिए वक्त देता है और बहाली पर खुशी मनाता है। तो यही सच्ची रहमत है, तौबा के बाद माफ़ी और दरगुजर करना। लिहाजा इसका फल हमेशा अच्छा होता है क्योंकि इसे रूहुल कुद्स की रहनुमाई हासिल होती है और बहाली हतमी नतीजा होता है। और फिर हम बाइबल की मिसालों को महफूज रखेंगे। हम इन सब को एक साथ के आखिर में देखेंगे, लेकिन आइए इसका मवाजना झूठी रहमत से करें। सच्ची रहमत जिस्मानी नहीं बल्कि रूहुल कुद्स की रहनुमाई से आती है। झूठी रहमत जिस्मानी के कंट्रोल में है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा का कोई भी तहफ़ा जो जिस्मानी के ज़ीरे कंट्रोल हो अच्छा नहीं है। ये एक नकली वर्जन है। मिसाल के तौर पर वाज़ और हौसला अफजा तकरीर में फ़र्क है। एक रूह की रहनुमाई में है, दूसरा या तो अक्ल या जिस्म की। वहाँ फ़र्क है और वो जो रूह के ज़ीरे असर है रूहानी फल देगा। ये भी कि मेरा मतलब है आप इस नकली चीज़ को किसी भी रूहानी तहफ़े पर लागू कर सकते हैं। आपको बस ये समझना है कि ये जिस्मानी है और फिर ये आपको पहचानने में मदद देगा। आप जानते हैं जब कुछ ठीक ना हो और आप इसे समझ ना सकें, ये ऐसा है जैसे क्यों, मसला क्या है। ये ऐसे है जैसे मुझे समझाता है, यह एक था फलकता है, लेकिन हकीकत में यह जिस्मानी ख्वाहिशात के रहनुमाई में होता है। तो ये आपके लिए एक बड़ा इशारा होगा। फिर जब हम गलतियों में देखते हैं तो हम दिखते हैं। यह कहता है कि जिस्मानी फितरत रूह के ख़िलाफ़ चाहती है और रूह जिस्मानी फितरत के ख़िलाफ़ चाहती है। यह एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। दूसरे अल्फाज में आपाए कयूत में रूह में चलना है। हमें एक या दूसरे का इंतखाब करना था। और आप जानते हैं झूठी रहम कोई बाइबल की इस्तिलाह नहीं है। ये महज जिस्मानी रहनुमाई वाली आमाल की वजाहत करने का एक तरीका है। तो फिर आइए झूठी रहम पर ही नज़र रखते हैं। झूठी रहम का मकसद क्या है? झूठी रहम का मकसद और जहाँ मैं फंस गया वो तनाज़े से बचना था, क्योंकि मैंने सोचा ठीक है, मैं अमन पसंद हूँ, मैं मामले को सुलझा दूंगा, कालीन के नीचे दबा दूंगा और मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये खुदा का हल नहीं था, क्योंकि उसने तनाज़ा हल नहीं किया। इसने बस माफ़ करने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर मामलात ये एक ग्रुप में था जिसमें मैं शरीक रहनुमा था। मसला बढ़ता गया। ग्रुप में एक खातून थी जो बहुत खलल डालने वाली थी और आप जानते हैं मैं सुलझाने की कोशिश करता रहा। मेरे शरीक रहनुमा ने कहा कि असल में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इस हकीकत का सामना करना चाहिए। और मैंने कहा नहीं, चलो बस इस मामले को सुलझा लेते हैं। मुझे तौबा करनी पड़ी और जब मैंने तौबा की और आखिरकार ये सीखा कि सच्चाई को मोहब्बत के साथ किस तरह बयान किया जा सकता है और खुदा के तरीके से किस तरह मुकाबला किया जा सकता है, तो ये मामलात हल करने का एक बहुत बेहतर तरीका था। तो झूठे रहम का मकसद तनाज़े से बचना है, या आप जानते हैं सलाह करवाने वाले बनकर बस मामले को हमवार कर देना है। इसे सही नहीं करना।
बल्कि ऊपर से थोड़ी सी चमक दमक लगाकर चिपका देना, या बस ये कह देना कि ओह मैं तो सलाह करवाने वाला हूँ। मैंने कभी किसी का सामना नहीं किया, किसी का भी नहीं। मैं बहुत अच्छा हूँ। ये मसीही नहीं, बिज़दिली है। ये खौफ से मुतासिर है, तनाज़े का खौफ, और खौफ कभी अच्छा महरक नहीं होता। झूठी रहम गुनाह को नज़रअंदाज करना है, दूसरी तरफ देखना या दिखावा करना जैसे कुछ नहीं हो रहा। ये आसान है लेकिन हमेशा सही नहीं। हमें सच का सामना करना चाहिए, चाहे मुश्किल हो, ताकि हकीकी तरक्की हो सके। लेकिन ये नहीं है, इसका नतीजा नहीं निकलेगा। ये सिर्फ एक तनाज़े को बिगड़ने देगा। हम तो आइए देखते रहें कि झूठी रहम का फल हमेशा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये जिस्मानी फितरत की क़यादत में है। तो जब जब गुनाह को माफ़ किया जाता है, ये रूह अल कुद्स की तहरीकात को रद्द करता है, ये तमीज़ को तबाह कर देता है। एक और चीज़ जो मैं कर रहा था इस खातून से मुताल्लिक नहीं थी, लेकिन खुदा कभी कभार मुझे लोगों के बारे में चीज़ें बताता था, और मैंने ये नहीं पहचाना कि ये रूह अल कुद्स था। मैंने सोचा कि ये मेरे बारे में ही है और मैं सिर्फ तनकीद कर रहा हूँ। और मेरी माँ ने मुझे हमेशा बहुत मजबूती के साथ पाला था। मेरी परवरिश में हमेशा यही कहा गया था, आप जानते हैं कि अगर आप कोई अच्छी बात नहीं कह सकते तो खामोश रहें। दूसरे लफ्ज़ों में, लोगों पर तनकीद ना करें। तो जब रूह अल कुद्स मुझे कुछ बताता, बंग बंग बंग, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, यहाँ कुछ गलत है, मैं सोचता, ओह मैं इतना तनकीदी क्यों महसूस कर रहा हूँ। आप जानते हैं, आप जानते हैं सब कुछ ठीक है, और ये आपको मुख्तलिफ किस्म के ताल्लुकात में मुश्किलात में डाल सकता है। मैं तालगाता मसैल मैं की क़यादत कर रहा है, एक ग्रुप की क़यादत चर्च में ताल्लुकात तौर मबलग, क्योंकि अगर कोई वहाँ मौजूद है और वो जानबूझकर तकसीम पैदा करना चाहता है और रूह अल कुद्स आपको बता रहा है बंग बंग कुछ गलत है और आप इसे नज़रअंदाज करते हैं, तो इससे मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक और मसला ये है कि झूठी रहम दिली दूसरों को आपसे फ़ायदा उठाने देती है। आप दास्ट मेड बन जाते हैं और वो आपसे जैसा चाहें सलूक करते हैं। वो बदतमीज़ हैं या कुछ गलत करते हैं और आप बर्दाश्त करते हैं। खैर, आप उन्हें माफ़ कर देते हैं और शायद वो आपकी पेट में छिरा घूंप दें या गईबत करें। अच्छा, मैं मसीही अंदाज़ा अपनाता हूँ, उन्हें माफ़ करके भूल जाता हूँ, लेकिन मुखालफत करने और मोहब्बत में सच बोलने का वक़्त भी होता है। यह न सिर्फ आपके लिए बल्कि हान के लिए भी नुकसानदा है, क्योंकि हाने बड़े रवैये को जारी रखने देता है, जवान के और दूसरों के लिए तबाहकन हो सकता है। और उस खातून ने जिस ग्रुपकी में क़यादत कर रहा था, वो ग्रुप लीडर या दूसरे अराकीन से फ़ायदा उठाना शुरू नहीं कर रही, और जब वो उनसे फ़ायदा उठाने, कर्ज लेने और झूठ बोलने लगी, तो ये ऐसा था कि नहीं, ये रोकना चाहिए। लेकिन शायद झूठे रहम का बदतरीन पहलू ये है कि ये खुदा के फ़ैसले की सूरत में निकलता है, क्योंकि तूबा नहीं होती। लिहाजा जब हम सच्ची रहम दिखाते हैं, सच्चाई बयान करते हैं और मोहब्बत में असलाह करते हैं, जब असलाह की ज़रूरत हो, तो ये उन्हें असलाह और तूबा का मौका फराहम करता है। तो आइए बाइबल की मिसाल देखते हैं। अहम 1 शमूएल 2:22-23-40, और मैं अभी इसे पढ़ने में वक्त नहीं लूँगा, आप बाद में जाकर पढ़ सकते हैं। मैं आपको सूरत हाल याद दिलाता हूँ। ये काहिन एली और इसके बदकार बेटों का वाक़ा था। इसके 2 बेटे थे जो काहिन थे, और वो बहुत बहुत बड़े थे। वो लोगों की नजराने चराते थे। वो नजराने के गोश्त के बेहतरीन टुकड़े चराते थे, लेकिन फिर वो ख़वातीन के साथ भी जिनसी ताल्लुकात में मुलविस थे, जो ख़वातीन थे जो मंदिर में या मंदिर के लिए खिदमात अंजाम दे रही थीं। मेरा मतलब है कहीं बहुत बड़ा था, और इसने दर हकीकत अपने बेटों कुछ खा, लेकिन उन्होंने इसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, और वो सरबराह काहिन था। और यह गुनाह ऐसे थे कि कमाज़-कमान है मजहबी खिदमात से निकाला जाना चाहिए था, लेकिन यह गुनाह दर हकीकत मौत के मुस्तहक़ थे। और उसने इन्हें कुछ कहा, लेकिन सुने इस बात पर असरार नहीं, क्या कहो अपने गुनाहों को तर्क करें। हकीकत में एक आदमी इसके पास आया और नबवी पैगाम दिया, कहा खुदा फरमाता है कि तुमने बेटों को मुझसे ज़्यादा इज़्ज़त दी। इस तरह खुदा की बेइज्जती हुई, और इस आदमी ने इसके बेटों के बड़े कामों पर इससे बात की, लेकिन एली ने तौबा नहीं की। जब इस आदमी ने उनका सामना किया, तो एली को तौबा करने और बेटों को मजहबी पेशवाई से हटाने का मौका मिला, या उन्हें रोकने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नतीजतन
एक दिन इसके बेटों ने तजुर्बा किया, दोनों उसी दिन फौत हो गए। फिर एली भी फौत हो गया। वो अपनी छोटी तल्ली से पीट के बल गिरा और मर गया। ये मौत का नतीजा था क्योंकि तूबा नहीं थी। झूठी रहम जिस्मानी ख्वाहिशात की पैरवी करती है, हमेशा बड़ा फल देती है और लोगों को तौबा की दावत नहीं देती। तो आइए पर चलते हैं, देखें कोई रहम नहीं। ए बेरहमी अमूमन होती है और सच्ची रहमत दरमियान में है। यहीं मैं रहना चाहता हूँ। एक तरफ झूठी रहमतें, दूसरी जानब कोई रहमत नहीं। ये अमूमन मजहबी रूह के ज़ीर असर होता है। आइए सहीफ़े को देखते हैं, लोका और सीक्स। इसमें कहा गया, यसुआ ने जवाब दिया, और कानून के माहिरीन, अफसोस तुम पर क्योंकि तुम लोगों पर भारी बोझ डाल देते हो। मतलब ये कि उन्होंने उन पर सारे कवानीन थूप दिए। वो लोगों पर बोझ लादते हैं, कवानीन जिन्हें वो मुश्किल से उठा सकते हैं, और तुम इनकी मदद के लिए कुछ नहीं करोगे। दूसरे लफ्ज़ों में, इन लोगों पर कोई रहम नहीं। और वो उन्हें बूझ तले दबा देते हैं। बेरहमी का मकसद क्या है? मकसद कंट्रोल है। ये सब कंट्रोल के बारे में है। ये इक़दामात कवायद का मजमुआ नाफिज करते हैं। तो आप जानते हैं, कवायद की पैरवी करें। गुनाह इन कवायद के ज़रिए आपको कंट्रोल करेगा। ये गुनाह को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। ये इल्ज़ामात और मज़म्मत का ढेर लगा देता है। माफ़ी या दरगुज़र की कोई गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। और हम, जैसा कि आप जानते हैं, फरिसियों और सदूकियों को इसकी बेहतरीन मिसाल समझते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सी जदीद मिसालें भी मौजूद हैं, लेकिन का नतीजा मुज़म्मत, शर्मिंदगी, ताल्लुकात की तबाही, तकसीम और यहाँ तक कि मौत की सूरत में निकलता है। तो आइए इस पर गौर करते हैं। अच्छा, हम वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने हवाला लिख रखा है, तो आप बाद में इसे देख सकते हैं। लेकिन यूहन्ना बाब हाच आयत 3 ताईम में जिना में पकड़ी गई औरत की कहानी है। और उन्होंने कहा उसे कत्ल किया जाए, और वो यही कर रहे थे। फरीसी यसुआ को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। तुम सब इस कहानी से वाकिफ हो, लेकिन आइए देखते हैं पीछे दरमियानी कॉलम में सच्ची रहमत के बारे में। ईसा ने उस औरत के साथ हकीकी रहम दिखाया, क्योंकि उसने उसके गुनाह को माफ़ नहीं किया, लेकिन इसे सज़ा भी नहीं दी। इसने पूछा, तुम्हारे मदी कहाँ हैं? उसने कहा, वो चले गए। उसने कहा, मैं भी तुम्हें मुजरिम नहीं ठहराता, जाओ और दोबारा गुनाह ना करना। इसने नहीं कहा कि ये बरा नहीं था, ये वाकई गुनाह नहीं था, तुम मोहब्बत में हो वगैरह नहीं। इसने गुनाह कहा, इसने माफ़ किया, रहम किया। इसने कहा, जाओ और दोबारा गुनाह ना करना। और इसने नहीं कहा कि ये ठीक था, लेकिन वो चाहता था एक टकराव, ताकि वो बहालो खुदावंद की तरफ लूट आए। तो फिर आखिवा वो इक्तबास जो हम देखेंगे 2 शमूएल 12:114 है। नाथन दाऊद को बतशब्बा के साथ गुनाह पर ललकारता है। नाथन एक भेड़ की तमसील इस्तेमाल करता है। और आप जानते हैं, मैं इस बारे में सोच रहा था, क्योंकि हम सकाफती सरहद पार मबलगीन मुहतात रहना होगा अगर हम किसी का सामना करें या बोलें। मोहब्बत में सच्चाई, हमें इसे सकाफती तौर पर मुनासिब अंदाज में करना चाहिए। नाथन दाऊद का सामना करना चाहता था, लेकिन बराह रास्त नहीं कर सकता था, क्योंकि दाऊद बादशाह था। आप सीधा नहीं कह सकते, बादशाह आप गुनाह कर रहे हैं, तौबा करें। तो इसने भेड़ की तमसील इस्तेमाल की, जो सकाफती तौर पर मुनासिब थी। दाऊद का क्या जवाब था? दाऊद का जवाब एतराफ़ और तौबा था। उसने कहा, ए खुदा, मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है। अपनी तौबा की वजह से खुदा ने दाऊद पर रहम किया और खुदा के साथ दाऊद का ताल्लुक बहाल हुआ। मैंने ये हिस्सा भूल गया था, लेकिन जब मैं वापस गया और इस सहीफ़े का जायज़ा लिया, तो निशान दर हकीकत कहता है, क्योंकि खुदा फरमाता है कि चूंकि तुमने तौबा की है, तुम इस पर नहीं मरोगे। तो दाऊद खुद खतरे में था। अगर वो सख्त दिल होता और कहता, ओ मैंने गुनाह नहीं किया, तुम जानते हो क्या बड़ा मामला ये है, आप जानते हैं मैं बादशाह हूँ और मुझे जो चाहे वो मिल सकता है। आप जानते हैं, अगर इसने ऐसा किया होता तो खुदा से इसकी वजह से कत्ल कर देता। लेकिन चूंकि इसने तूबा की, खुदा ने कहा, नबी ने कहा, खुदा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसकी वजह से कत्ल नहीं करूँगा। अब वो बेटा जो जिना से पैदा हुआ था, वो मर गया, लेकिन दाऊद की जान बचा ली गई। और जाहिर है, आप जानते हैं, बाद में सलीमान और ये सब हुआ। तो सच्ची रहमत के बारे में याद रखने की अहम बात यह है कि ये मोहब्बत भरी थूक है,
जो तौबा और बहाली को मुमकिन बनाती है। तो क्या आप सबके पास इसके बारे में कोई सवाल या तबसरा मौजूद है? क्या कहते हो जम? ओह अनीता, मेरे ख्याल में ये शानदार है। ये सब कुछ सेहतमंद अंदाज में अहाता करता है। नहीं, मैं बाद में तुमसे राब्ता करूंगा क्योंकि मैं लीडरशिप ट्रेनिंग शुरू करने वाला हूं और रहनुमाओं को तुम्हारी बात सुनना ज़रूरी है। तो क्या किसी और के पास अनीता की तालीमात पर कुछ कहना है? मैं कोशिश करने वाला हूं। क्या आप इसे हटाना चाहते हैं? अरे शेयर, वो हाँ, ठीक है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वाकई तौबा करनी पड़ी थी, क्योंकि ये रब से सुनने की सलाहियत को मुतासिर कर रहा था और मुश्किलात पैदा कर रहा था, क्योंकि मैं तनाज़िया से निपटना नहीं चाहता था और नहीं जानता था कैसे निपटूं। मैंने सोचा अच्छा काम यही है कि मामला ठीक कर दिया जाए। लेकिन जब मैं घुटनों पर झुका और कहा, ए रब, जब आप कुछ कहें तो मैं तौबा करता हूँ, मैं सुनूंगा और मोहब्बत में सच बोलूँगा, ख़ास तौर पर अगर आप क़ियादत में हैं या अगर आप चर्च के रिकन हैं और खुदा आपके दिल में डालता है कि चर्च में किसी मामले पर रहनुमा से बात करें। हमें मोहब्बत में सच बोलना चाहिए। तो ये वाकई चीज़ों को बदल गया और इसने वाकई मेरी मदद की कि मैं एक फ़र्द के तौर पर तरक्की करूं। लेकिन इसने मुझे रूह अल कुद्स की आवाज़ सुनने में भी मदद दी, क्योंकि अगर हम इसकी बात को दबाते रहेंगे तो हम अच्छी तरह नहीं सुन पाएंगे। वो कहेगा, तुम सुनोगे नहीं, तुम जानते हो, इसलिए मुझे तौबा करनी पड़ी। मैंने महसूस किया कि ये तब्दीली मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम थी और इसने मेरे अंदरूनी सफ़र में एक नया रुख दिया। बहुत शुक्रिया अनीता, ये वाक़ शानदार था। तो हम इस मकाम पर झूठी रहम दिखाने या करने के सेहतमंद मुतबादल तरीक़ों के बारे में कुछ देर बात करना चाहते हैं। आपके पास सच्ची रहम कैसी दिखती है, इसके बारे में तमाम मालूमात मौजूद हैं जो बहुत मददगार साबित होंगी। ये सब सहीफ़े से हैं और आपका शुक्रिया कि आपने इस हिस्से को शामिल किया कि बेरहमी कैसी दुखती है और इसका ताल्लुक़ मजहबी रूह से क्या है। मैंने पहले ये ताल्लुक़ महसूस नहीं किया था। जब तक हमने ये नहीं पढ़ाया तो ये वाकई मददगार होगा। मेरे ईमान में एक अहम मुशाहिदा ये है कि झूठी रहम अक्सर चर्च की क़यादत की तरफ से दी जाती है जब कोई मसला तकसीम पैदा करे या किसी बड़ी चीज़ का बायस बने जो रूहानी कैंसर बन जाए, और मैं इसे डाइकोस्टासिया कहूँगा। और मैं बस कहना चाहता हूँ, आप जानते हैं, हमने चर्च में ये बहुत बार देखा है। मैं गलतियों बाब 5 आयत 20 से वो हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ जहाँ ये लफ्ज़ आया है डाइकोस्टेशिया। यहाँ इस आयत का सियाक व सबाक है क्योंकि ये शैतानी है। आप जानते हैं ये हिस्सा जिस्मानी अमाल वाज़े हैं, जिनसी बेहयाई, नापाकी, शहवानी, ऐश व इशरत। फिर गलतियों बाब 5 की आयत 20 है बितपरस्ती, जादू टूना, नफ़रत, झगड़े, हसद, गस्से के दौरे, इख्तिलाफ़ात। और फिर ये लफ्ज़ डिसेंशन यानी एरिस है। इसके बाद डिकोस्टेशिया आता है। इस हिस्से में पोल्स उन्हें डिकोस्टेशिया से जोड़ता है। ठीक है, मगर देखें, जादू टूना और बदपरस्ती शैतानी है। पोल्स ने उन्हें जोड़ने की वजह थी। जब हम रहनुमा होते हैं, ये मैंने नोट किया है, हम आराम महसूस करते हैं और रोज़ाना अपना सलीब उठाना भूल जाते हैं। ठीक है, हम सब ये गलती कर सकते हैं, चाहे वो कैसी भी हो। लेकिन जब हम आराम में होते हैं और हमने समझौता किया होता है रोज़ाना अपना सलीब उठाते हुए, ठीक है, और हम बतौर रहनुमा इस आराम में हैं, तो हम वही करेंगे जो अनीता ने कहा कि इसे तौबा करनी पड़ी। मुझे भी इस पर तौबा करनी पड़ी क्योंकि हमने यसूआ की पैरवी में इस तरह समझौता किया है जिसने रूह अल कुद्स की आवाज़ सुनने की हमारी सलाहियत को कमज़ोर कर दिया है। हम मसले का सामना इसलिए नहीं करते कि हम मुतासिर हैं। हम जानते हैं कि रूह अल कुद्स में मसला सामने लाने से हमारे मसाइल भी ज़ाहिर होते हैं, चाहे वो मुख्तलिफ ही क्यों ना हों। समझ में आता है? ये एक कमज़ोर रहनुमा है, ख़ास तौर पर चर्च में पादरी जो आरामदा है, जहाँ इसे अच्छी तनख्वाह और ज़िंदगी की आसाइशें मिलती हैं, और वो मुखालिफ माहौल में पादरी होने के बारे में लापरवाह हो गया है। एक दायरे में जहाँ हम अपने ईमान के दुश्मन से लड़ रहे हैं, ये हकीकत में कैसा नज़र आता है। जब कोई पादरियार हिनमा इस मुकाम पर पहुंचता है, वो हकीकी हम यानी टकराव का इस्तेमाल नहीं करता। जब डाइकोस्टेशिया ज़ाहिर होती है, खुशखबरी यह है कि यीशुआ ने हमें इस कानून दिया है। यही वह मुकाम है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। क्यों का अनीता ने जिक्र किया कि हर हालत से शायद आपके दिल में डाले कि आप किसी से बात, और ये एक सेहतमंद नमूना है। एक ही वक्त में गलतियों के छठे बाब में देखो पोल्स क्या कहता है। अगर तुम में से कोई किसी को गुनाह में गिरफ्तार देखे
तो तुम जो रूहानी हो नरमी से उसके पास जाओ और उसे बहाल करो ताकि तुम उनके गुनाह में न फंसो। क्या पूल्स का मतलब ये है कि तुम भी वही गुनाह कर सकते हो? नहीं, इसका मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ का सख्ती से मुकाबला करते हैं तो आप एक शैतानी वजूद पैदा करते हैं और इसमें कदम रख देते हैं। फिर आप का निशाना बन जाते हैं जो बहाली के लिए होता है और शायद ख़राब सूरत हाल को बदतर बना देते हैं। बहाली का हमारा इरादा सबसे मुश्किल चीज़ है। हमें रूहाल क़ुद्स से सुनना होगा और यकीनी बनाना होगा कि हमारा इरादा दुरुस्त हो। मैं आपको बताता हूँ अपनी 40 साल मसीही ज़िंदगी के तजर्बे में, जब मैं किसी का सामना करता हूँ, गुनाह यह है कि किसी को नीचा दिखाया जाए और मेरी रूह को ऊंचा किया जाए, ये जाहिर करते हुए कि मैं दुरुस्त था। यह सच है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ठीक है? यह बहाली नहीं लाता, नीता सलाही नहीं है। खुदा इसके साथ शराकत नहीं कर सकता और कोई भलाई नहीं निकाल सकता। हो सकता है मैं कहूँ यह एक मसला है जिससे तुम्हें निपटने की ज़रूरत, लेकिन चूंकि मेरा दिल और रूह गलत हैं, बहाली नहीं होती। मुखालफत और तकसीम बढ़ती है और ये डाइकोस्टासिया की तरफ जाता है। क्या ये दिलचस्प नहीं कि मती की 18वें बाब में जब यसूओ इस हिस्से का आगाज़ करते हैं तो वो एक बच्चे को लाते हैं, क्योंकि शागिर्द बहस कर रहे थे कि खुदा की बादशाही में कौन अहम है। वह कि मोड़ बयान करता है। फिर वह कहता है, हम सबाउ किताब मुक़द्दस से वाक़फ़ हैं जो मैं आपको दूंगा, लेकिन यह तकसीम से निपटने का नमूना है और हम बताएंगे कि क्यों। वह कहता है, अगर कोई भाई गुनाह करे तो आप यह करें। हमास तरतीब से वाक़फ़ हैं, हमास के पास जाते हैं। अगर वो जवाब न दें तो हम दूसरे लोगों के साथ जाते हैं, और अगर वो फिर भेजवाब न दें तो फिर एक जवाबदही होती है जो जमात के सामने लानी चाहिए। जो गुनाह को बेनकाब करता है, आपको यह नहीं करना चाहिए। आपको गुनाह को बेनकाब करना होगा ताकि लोगों को हकीकत दिखाई दे जो पेश आई है, ताकि एक खुदाई खौफाम पर नाज लाओ। जमात पर बहाली बख्शावर पेशकदमान अंदाज में, हमेशा बहाली के मकसद के साथ, ठीक है? हमेशा बहाली के मकसद के साथ। वो व भाई या बहन, यहाँ तक कि जब कलीसिया कहती है हमने तुम्हें छोड़ दिया, तुम हमारी ने सुनो, आपको अपनी ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। बहाली का माहौल होना चाहिए ताकि वो आप सास सकें और बहाला हो सकें। इसलिए पुलिस ने करनथियों को उनकी कलीसिया के मसाइल पर लिखा। दूसरी चिट्ठी में जब वह दूसरी करनथियों तक पहुँचता है तो वह एक खास शख्स की निशानदही करता है जिस पर फैसला सुनाया था। हमें नहीं मालूम कि यह 5वें बाब वाला आदमी है या छठे बाब वाला, क्योंकि पुलिस ने नहीं शख्स का जिक्र है जिस पर इस कलीसिया ने फैसला सुनाया था। बज़ाहिर उस शख्स ने तूबा की, क्योंकि पुलिस कहता है उस शख्स को बहाल करो। इसलिए हम हमेशा बहाली के लिए कोशिश रहते हैं, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि अगर हम तकसीम या इस जैसी किसी चीज़ का सामना करें तो ये एक अजीब व गरीब दौर होता है। ये बस एक अजीब व गरीब कैफियत होती है। वहाँ बहाली होनी चाहिए, मोहब्बत को परवान चढ़ना चाहिए और तामीर नौ होनी चाहिए। आपको ये कबूल करने में आरामदा होना चाहिए, ठीक है? इस झूठे रवैये को ना अपनाएं कि सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। जब इंसानी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचता है तो वो बहाल होने तक अजीब महसूस होंगे। बहाली दर्दनाक होती है, इसीलिए सलीब पर यसू की मौत हुई। बहाली सबसे ज्यादा दर्दनाक चीज थी। यही सूरत हाल जमीन पर भी है। ये असेंबली ऑफ गॉड में जाहिर होता है, और जब हम रहनुमा बनकर मोहब्बत से हुक्मरानी करते हैं तब भी। मैं एक और अहम बात पर तवज्जो देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में ये मिशन के लिए ज़रूरी है कि आपके खिदमत के दायरे में ऐसे लोग हों जिनसे आप करीब हों। चाहे आपके पास एक छोटी बाइबल स्टडी हो, चाहे एक इबादती बैंड हो या तदरीसी वजारत, ये मिशन के लिए ज़रूरी है कि आपके करीब लोग हों। आप इसके साथ बहुत वाज़ेह हो सकते हैं। आप इन लोगों के साथ काम कर सकते हैं ताकि जब तकसीम का मसला आए तो इसका सामना किया जाए। वजह यह है कि अगर आप खुद ही बोझ उठाने की कोशिश करें तो आप अकेले कमज़ोर हैं, ठीक है? मैं आम तौर पर यह तजवीज़ नहीं करता कि लोग किसी के ख़िलाफ़ इस्लाही कार्रवाई करें जो मशवरे से मुख्तलिफ है, ठीक है? मशवरा एक एक करके किसी से मुशावरत करना है। इस्लाही अमल अलग चीज़ है, इसकी चंद इस्तिथना है। यही वजह है मती 2 में यसू ने के बाद कहा कि कोई शख्स दूसरों के साथ मिलकर उस फर्द का सामना करे। ये वो हिस्सा है जिसे अक्सर हवाला दिया जाता है, मगर सियाक व सबाक के बगैर। जहाँ 2 या 3 जमा हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान हूँ, और हम इस रूहानी सच्चाई को समझ सकते हैं। हम इसे चर्च के किसी भी ग्रुप पर लागू कर सकते हैं जहाँ हम दुआ के लिए इकट्ठे होते हैं। हम कह सकते हैं ये होगा क्योंकि 2 या 3 यसुआ के नाम पर जमा हैं। 40 साल मसीही रहने के बाद मैंने बहुत से इवेंजेलिकल और करशमाती दुआया ग्रुप देखे हैं जहां कहा जा रहा था, रूहुल कुद्स कह रहा था, ये खुदा की रूह की तरफ से नहीं है, ये नहीं होने वाला।
लिहाजा हमें मोहतात रहना चाहिए कि जहाँ 2 या 3 जमा हों वहाँ यसुआ हमारे साथ है। मत्ती बाब 18 के तनाज़र में यसुआ ने 2 या 3 को इस्तिथना बाब इनीस से लिया है, और इस्तिथना बाब इनीस ख़ास तौर पर इसराइल के बेटों और बेटियों की जमात यानी के अंदर गुनाह से निमटने के बारे में बात करता है, और यह है कि किसी मामले को असलाही अंदाज में हल करने के लिए अकेले दौड़कर फैसला न करें। इसके लिए 2 या 3 अफराद की ताईद ज़रूरी है। इस तरह हमारी जिस्मानी फितरत खुद से काम नहीं करती और किसी पर गलत तरीके से इल्ज़ाम नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं कि जब चर्च में कोई हमें नाराज़ करता है तो सबसे मुश्किल काम यह होता है कि हम वाक़े के बायस होने वाली तकलीफ़ावर दर्द को अपनी इंसानी फितरत से, इसीलिए मत्ती 18 में 2 या 3 के इकट्ठे होने की बात को चर्च में इस्लाही कार्रवाई के सियाक व सबाक में समझना चाहिए, ना कि एक लीबल के तौर पर। यह कहना कि जब 2 या 3 इकट्ठे होंगे तो यसू उनके दरमियान होता है और ये वाक़या ज़रूर पेश आएगा, अक्सर सियाक व सबाक से हटकर कहा जाता है। इस्लाही कार्रवाई में ज़रूरी है कि एक टीम शामिल हो ताकि इस किस्म की इस्लाह हो सके जिसके बारे में अनीता और मैं बात कर रहे हैं। आपको एक ऐसी मोहब्बत करने वाली टीम की ज़रूरत होती है जो एक दूसरे को गहराई से जानती और इतना भरोसा करती हो कि मिलकर काम कर सके। इसलिए चर्च में पादरियों की क़यादत इंतहाई अहमियत रखती है। जब पादरी और रहनुमा इस मरहले पर पहुंच जाते हैं कहो हकीकत में अकेले रह जाते हैं और किसी के सामने जवाब देने होते, तो यह एक मसला बन जाता है। और जब मैं ये कहता हूँ तो मेरा मतलब यह होता है कहो किसी के सामने अपनी ज़िंदगी के शफाफीत नहीं रखते। दरअसल मैं यह कहना चाह रहा हूँ कहो हाँ एक गैर मुस्तनद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने वह जवाब वाज़ेह रहें। जब वो इस दायरे में हों तो वो इस्लाही इक़दामात इस तरह नहीं कर सकते जिसे रूहुल कुद्स बहाली के लिए सपोर्ट करे। वो बसीरत और हुकमत अमली के मशवरे नहीं दे पाते। अगर आपने अपनी वजारत में ये निज़ाम नहीं बनाया तो दुआ करें कि खुदा आपको ये दे। खुदा से दुआ करें कि जब आप वजारत शुरू करें तो आपके साथ ऐसे लोग हों जो शागिर्द हों और यसुआ से मोहब्बत करें ताकि मुश्किल हालात में रूह में मिलकर हिफाजत करें। ठीक है, मसीह की जमात यही कहना था। हम काफ़ी देर से चल रहे हैं। शायद हमने अनीता और मैं जो कहना था ख़त्म कर दिया है, क्योंकि हम इत्तेहाद के लिए दुआ करना चाहते हैं। ख़त्म, हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं। क्या अनीता या मैंने कुछ कहा या रूहुल कुद्स ने कुछ बताया जो आप शेयर करना चाहते हैं? अपनी आवाज़ गैर खामोश करें और बोलें। अच्छा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें सिखाया, क्योंकि कभी हमें नहीं मालूम होता कि क्या करना है। चर्च में ऐसे मसाइल को कैसे संभालें। कभी मैं खुद को देखता हूँ, जैसे अनीता कह रही थी, कि मोहब्बत में, क्योंकि मैं मसीह और लोगों से मोहब्बत करता हूँ, कुछ नहीं कहूँगा। मैं चीज़ों को वैसा ही रहने दूंगा जैसे हो रही हैं। मैं बस खुदावन से दुआ करूँगा कि वो उन्हें दिखाए कि वो सही नहीं कर रहे। लेकिन शायद मैं काफ़ी नहीं कर रहा, लिहाजा शायद मुझे खुद को तूबा करनी पड़ेगी अब कि मैंने उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जो खुदावन ने मुझे दिखाई हैं। मैं जानता हूँ और अभी देख सकता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा हिकमत और इल्म दरकार है ताकि मैं इस किस्म के मामलात को संभाल सकूं, क्योंकि बाज़ औक़ात आप देख सकते हैं चीज़ें ना सिर्फ लोगों के साथ चर्च में बल्कि रहनुमाओं के साथ भी, और बाज़ औक़ात आप किसी रहनुमा का सामना नहीं करना चाहते क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा लेकिन मेरा मतलब है मैं बस मज़ीद गहराई में जाना चाहता हूँ। ये इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि रूहुल कुद्स को बुझा दूँ। मैं बाइबल के मुताबिक अमल करना चाहता हूँ और मैं अब भी लोगों से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन कभी कभार ज़रूरी टकराव हो जाता है। तो मैं वाकई इस तालीम की कदर करता हूँ। अनीता और जम, मुझे मालूम है कि आपने हमेशा हमें ये दिया है, क्योंकि ये बहुत अहम है। ये बहुत अहम है क्योंकि हमें मसीह के जिस्म का ख्याल रखना है, और मसीह के जिस्म का ख्याल रखना ये नहीं कि हम कहीं मैं इसे नज़रअंदाज कर दूंगा। नहीं, मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता, मैं बस इसे होने दूंगा क्योंकि मैं उस शख्स से मोहब्बत करता हूँ और मसीह से मोहब्बत करता हूँ। नहीं, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा, इस सूरत हाल का सामना करना होगा, लेकिन मुझे ये कबूल करना होगा कि मुझे रूहुल कुद्स की मदद की ज़रूरत है। मुझे इसमें गहराई में जाना होगा क्योंकि मैं वाकई नहीं जानता कि उसे कैसे संभालूं। तो हमें ये बातें बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अनीता, वक्त निकालने और मामले को वाज़ेह करने का शुक्रिया। कभी कभी हम नहीं देख पाते,
हम यकीन रखते हैं कि हम वाकई आगे बढ़ रहे हैं मोहब्बत लेकिन हम इसका ख्याल नहीं रखते। मैं इस तालीम की कदर करता हूँ और वक़्त निकालने का शुक्रिया। उम्मीद है कि हम इस तालीम को जारी रख सकते हैं क्योंकि हाँ, कभी कभी हम नहीं जानते क्या करें। और मेरे ख्याल में ये मेरे लिए चर्च के मामलात संभालने का एक नया रास्ता खोलेगा। बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जानते हैं बाज़ औक़ात नहीं बल्कि हमेशा पहला कदम इसमें दुआ है। और शिफात करने वालों के तौर पर हमारे पास एक खफिया हथियार है जो शायद दूसरों के पास नहीं। आप जानते हैं वो दुआ में इतने मगन नहीं होते जितने हम हैं। हमें मालूम है कि दुआ के ज़रिए जंग किसे लड़नी है। और मैं कहूँगा कि हकीकत में ये हमेशा दफा की पहली लाइन होती है क्योंकि अक्सर अवकात कम अज़ कम आधी बार मसाइल दुआ के ज़रिए हल हो जाते हैं। आप जानते हैं जब हम किसी भी शैतानी कुत को जो रिश्ते में रुकावट बन रही हो बांधते हैं, और जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं और जब हम रिश्ते के लिए दुआ करते हैं तो अक्सर ये मसाइल हल हो जाते। तो इस मरहले को मत छोड़ें, ये वाकई एक बहुत अहम पहला कदम है। लेकिन मेरे ख्याल में असल बात यह है कि हमें अपनी महरक़ात पर नज़र डालनी चाहिए। अगर हमारी तहरीक तनाज़े के खौफ से हो, खौफ कभी भी अच्छी तहरीक नहीं होता। ये हमेशा हम खौफ और रूह दोनों के साथ एक ही वक्त में रहनुमाई नहीं हो सकते, और हमें रूह की पैरवी करनी चाहिए क्योंकि हर सूरत हाल नहीं, खुदा हमें हर सूरत हाल में मुदाखलत करने के लिए नहीं बुलाएगा। लेकिन अगर रूह हमें हुक्म दे तो हमें करना चाहिए। लेकिन अगर रूह कहे ठहरो, तुम नहीं, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं, मैं ये किसी और को करना है, फिर हमें बस रूह की रहनुमाई में चलना है। आमीन। कोई और? ठीक है, चलें। मैं दुआ में वक्त गुजारना चाहता हूँ। कैरोलिन, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं बहन? मैंने देखा आपने माइक ऑन किया है। मैं बोती का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस तालीम से मुस्तफ़ीद होने और आप सबका भी मतियथारा और तनाज़ात से निमटने के तरीके पर रोशनी डालने के लिए। ये बहुत रोशनी बख्श रहा है। जी हाँ, शुक्रिया। आमीन। मैं आप सबको चाहता हूँ। रूहुल कुद्स के इस्तेमाल में आना बहुत तन्हाई का बायस है। मेरा मतलब है इतना शफाफ होने की बात हो। तो जब वो शेयर कर रही थी मैं सोच रहा था हाँ भला कौन चाहेगा यर्मिया की ज़िंदगी, है ना? 40 साल का। अब मैं 9 अदर नीम चलाने जा रही हूँ, फिर हम वापस आएंगे और रूह को रहनुमाई करने देंगे कि दुआ के साथ ख़त्म करें ये हिलसोंग का 9 अदर नीम। जब हम बात करते हैं, मुझे नहीं मालूम आप सब के बारे में, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा था और फरहो अनीता को सुन रहा था तो ये मसीह की जमात में पुराने ज़ख्मों को ज़िंदा कर गया। आप जानते हैं मैं 20 साल पीछे जाने की बात कर रहा हूँ। ये बस वाह है ना? तो यसुओ को मोहब्बत, बहाली और वजाहत लाने दें जिसमें वो माहिर हैं। इसके अजीम फजल की गूंज सितारों से भी आगे तक फैलती है और ये हमारे दिलों में बाज़गश्त करती है। सबसे अजीम